जीवन तो एक अभिनय है, एक नाटक है। इसको ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने जीवन को गंभीरता से लिया तो आपने अपने लिए नर्क को न्योता दे दिया, आपने नर्क निर्मित कर लिया। और जीवन को आपने जितना सहज जिया, सरल जिया, नाटकीय अंदाज में जिया, अभिनय किया, तो जीवन उतना ही स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग और नर्क हमारे हाथ में है। आपने स्वर्ग चुनना है या नर्क चुनना है। परमात्मा ने आपको इतनी आज़ादी तो दे रखी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 14, 15, 16 और 17। इन चारों श्लोकों में जीवन की सभी समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो भी इनका समाधान इन चारों श्लोक में है। और अगर आप किसी विकट समस्या से घिरे हुए हैं, उलझे हुए हैं, जीवन में उलझन बहुत है, किसी भी तरह की समस्या है, परेशानी है, तनाव है, चिंता है, इन सभी का समाधान इन 4 श्लोक में लिखा हुआ है। तो पहले मैं इस श्लोक की व्याख्या करता हूँ, फिर उसके बाद में इसको अपने स्तर पे समझाता हूँ। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 14। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ सुख और दुख को सिर्फ ऋतु ही कहा है, जैसे सर्दी की ऋतु और गर्मी की ऋतु। सर्दी आती है और जाती है, गर्मी आती है और जाती है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने सुख और दुख को क्षणिक कहा है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। मतलब कि जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को जो सुख की लालसा है, उनके बोध के कारण उत्पन्न होते हैं। और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से, बिना विचलित हुए, अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 15 में वो कहते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, समान भाव, संभाव मतलब कि समान भाव, जो दुख में दुखी नहीं होता और सुख में सुखी नहीं होता, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण ने यहाँ ये नहीं कहा कि वो मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उन्होंने ऐसा कहा है कि वो मुक्ति के योग्य है। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 16। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत को यहाँ कहा गया है हमारा फिजिकल बॉडी, हमारा भौतिक शरीर, हमारी स्थूल काया, कि असत का तो कोई चिर स्थायित्व ही नहीं है। मतलब कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। किंतु सत्य आत्मा, यहाँ सत्य का गया है आत्मा को, सोल को, किंतु सत्य अपरिवर्तनशील रहता है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कि हमें कर्मों के फल भोगने नहीं पड़ते हैं, तो कुछ लोगों ने उसको बहुत गलत तरीके से ले लिया। जब तक हम यह नहीं जान लेते कि हम आत्मा हैं, मान लेना नहीं, जान लेना, तब तक हमें कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे। और जब हम ये जान लेते हैं कि हम सत्य हैं, आत्मा है, अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील मतलब कभी कोई परिवर्तन आ ही नहीं सकता, तो हम कर्मों के बंधन से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। श्लोक नंबर 17, अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 17। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कोई भी समर्थ नहीं है, इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण भी उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है। जब अर्जुन कहता है कि युद्ध भूमि में ये सब लोग मारे जाएंगे, ये सब लोग मर जाएंगे, तो कृष्ण उससे कहते हैं कि
जो सारे शरीर में व्याप्त है उसको तुम अविनाशी समझो और उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इन चारों श्लोकों में आपकी सभी समस्याओं का हल छुपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन को कहा है लीला। लीला का अर्थ समझते हैं आप? लीला का अर्थ होता है न तो जीतने की आकांक्षा, जीतने की इच्छा, और ना ही हार का भय, हार का कोई डर। इस तरह से उन्होंने जीवन जीने को कहा है। उन्होंने कहा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म करते हैं आप और फल आता है सारी की सारी सृष्टि से। इसलिए फल में आपका कोई वश नहीं है, कर्म में आपका वश है। मैंने कहा कि श्री कृष्ण ने जीवन को कहा है लीला, और उन्होंने उसी तरह से जीवन को जी के दिखाया है। जब वो एक चोर थे तो उन्होंने चोर की भूमिका बड़े अच्छे से निभाई। जब वो ज्ञानी थे तो उन्होंने ज्ञानी की भूमिका बड़े अच्छे से निभाई। जब वो रण छोड़कर भागे तो बहुत अच्छे से भागे, पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब उन्होंने प्रेम किया, रासलीला की, तो वो पूरे उसमें ही रम गए, उसमें ही डूब गए। जब बात आती है युद्ध की तो हम सबको पता है कि कृष्ण से बड़ा योद्धा विश्व में दूसरा नहीं पैदा हुआ। तो कृष्ण ने जीवन को लीला कहा है कि उन्होंने सारी की सारी पृथ्वी को एक रंगमंच मान लिया, एक मंच मान लिया, जहां पे उन्होंने तरह तरह के किरदार निभाने हैं। कभी तो चोर के, माखन चोर, कभी योद्धा के, कभी ज्ञानी के, कभी कुछ और कभी कुछ। तो इसी एक छोटी सी बात में छिपा है, आप ही इसी छोटी सी बात में सारी समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है। कैसे? मान लीजिए एक फिल्म चल रही है। एक फिल्म में एक विलन भी है और एक हीरो भी है। विलन बहुत बुरे बुरे काम करता है और हीरो बहुत अच्छे अच्छे काम करता है। लेकिन जब आप फिल्म देख लेते हो तो विलन से तो कोई आपका बैर नहीं हो जाता, विलन से तो कोई शत्रुता आपकी नहीं हो जाती, और आप ये कहते हो कि वाह विलन ने क्या रोल अदा किया। और कई बार ऐसा कई फिल्मों में होता है कि विलन हीरो से अच्छा रोल अदा करता है और हम उसकी तारीफें करते हैं कि वाह। ऐसे ही श्री कृष्ण ने कहा है जीवन को लीला। हमें जीवन को लेना है कि हम एक एक्टिंग कर रहे हैं, हमने एक किरदार अदा करना है, हमने एक प्ले अदा करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जिसने जीवन को बहुत ही गहराई से लिया, उसने अपने अंदर नर्क निर्मित कर लिया। और जिसने जीवन को बहुत सरलता से जिया, सहज स्वभाव से जिया, उसने स्वर्ग निर्मित कर लिया। स्वर्ग और नर्क हमारे हाथ में है, जीवन को बनाना। तो जैसे कि इन श्लोक में बताया गया है, सत्य और असत्य। सत्य कहा है आत्मा को और असत कहा है शरीर को। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सत्य हो, असत नहीं हो। असत से अर्थ ये नहीं है कि जो था ही नहीं। असत से अर्थ ये है कि अभी था, पहले नहीं था, अभी है, फिर बाद में नहीं हो जाएगा। सत्य का अर्थ यह है जो पहले भी था, जो आज भी है, जो आगे भी रहेगा। मतलब कि हम सत्य हैं, हम शरीर नहीं हैं। और कृष्ण ने यहाँ शरीर को बताया है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए अस्तित्व में आया है, उसके बाद में अनअस्तित्व हो जाएगा। लेकिन जो सत्य है वो हमेशा रहेगा। आप ऐसा मानो कि कोई भी एक्टर है, उसने अपना पूरा जीवन जिया। कोई भी उदाहरण इस चीज़ के लिए सटीक नहीं बैठता है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है। कोई एक्टर है, उसने अपना जीवन जिया, उसने पूरे के पूरे अपने जीवन में तरह तरह के रोल निभाए। जो रोल उसको दिया गया उसने वो रोल निभाया, और रोल निभाने के बाद में वो ग्रीन रूम में जाकर विलन के साथ चाय पीता है।
ऐसे ही हमने करना है, ऐसे ही हमने जीना है। अपने आप को समझो कि तुम सत हो, जो पहले भी थे, जो आज भी हो और जो हमेशा रहोगे। ये जो आपको शरीर मिला है, ये सिर्फ कलाकारी करने के लिए मिला है। आपने सिर्फ कला करनी है, आपने सिर्फ एक अभिनय करना है। जीवन को अभिनय की तरह जीना है। अगर आप जीवन को अभिनय की तरह जियोगे तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। फिर आप देखोगे जो बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में कही थी कि समस्त विश्व के आप एकमात्र दृष्टा हो। अष्टावक्र गीता अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 7, समस्त विश्व के आप एकमात्र दृष्टा हो। आपका बंधन सिर्फ इतना है कि आप दृष्टा किसी और को समझते हो। इसका मतलब यह है कि आप शरीर को ही सब कुछ समझते हो कि ये मैं हूं। ना तो इससे पहले किसी को कुछ जानते थे और ना ही इसके बाद में क्या होगा अब वो जानते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने सबका मतलब बताया है कि जो पहले था, आज है और हमेशा रहेगा। इसका मतलब यह है कि जो शरीर आपको मिला है, असत में जो आप इस समय हैं, वो सिर्फ आप अभिनय करने के लिए हैं। कोई डॉक्टर का अभिनय कर रहा है, कोई सैनिक का अभिनय कर रहा है, कोई इंजीनियर का अभिनय कर रहा है, कोई गृहिणी का अभिनय कर रहा है, कोई प्रेमी का अभिनय कर रहा है, कोई प्रेम का अभिनय कर रहा है। एक प्रेमिका किसी प्रेमी को छोड़ के चली जाती है तो प्रेमी अभिनय कर रहा है रोने का। लेकिन जब आप जीवन को बहुत गहराई में ले जाते हो, बहुत ज़्यादा गहन चिंता विचार में जीते हो, तो समस्याएं सारी की सारी वहीं से शुरू होती हैं। मैंने सुना है एक बार रामलीला चल रही थी। रामलीला, देखिए राम जी के जीवन को भी लीला कहा गया है कि लीला है। राम जी की जीवनी नहीं कहा गया कि ये जीवनी है, लीला कहा गया है। लीला मतलब एक अभिनय था। एक राम जी ने अभिनय किया और एक रावण ने अभिनय किया। और राम ने जो किया वो एक अच्छे पुरुष का अभिनय किया, रावण ने जो अभिनय किया वो एक बुरे पुरुष का अभिनय किया। तो जब हम रामलीला देखते हैं पर्दे पर, या जब हम रामलीला देखते हैं गांव-गांव में, तो जो राम का जो अभिनय करता है हम उसको पूछते हैं, और जो रावण का जो अभिनय करते हैं हम उसको स्टेज से उतरने के बाद मार तो नहीं डालते, हम उसको भी कहते हैं कि वाह कितना अच्छा अभिनय किया। सुना है मैंने कि एक बार रामलीला चल रही थी और जो राजा दशरथ का अभिनय कर रहा था, वो अभिनय करता करता अभिनय के अंदर इतना डूब गया। जब राम जी को वनवास हो रहा था तो इतना रोया कि उसको हार्ट अटैक हो गया। उसके हृदय की गति रुक गई और उसकी मृत्यु हो गई। मतलब कि उसने अभिनय को जीवन में इतनी गहराई से उतार लिया कि वो उस अभिनय से पृथक ना हो सका, उस अभिनय में डूब गया। वो उस समय राजा दशरथ बन गया। कारण कोई भी हो, और मैंने कहा है कि कोई भी उदाहरण सटीक नहीं बैठता है, ये सिर्फ समझाने के लिए होता है। अभी आप देखो उसने जीवन को कितनी गहराई से लिया। वो अभिनय करने में इतना डूब गया कि उसको ये ही ध्यान न रहा कि वो कौन है और दशरथ कौन है। वो दशरथ बनने में इतना डूब गया कि उसको हार्ट अटैक हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। और शायद आप लोगों ने भी ये सुना होगा। तो जब आप अभिनय करते हैं, जब एक अभिनेता अभिनय करता है, तो अभिनेता देख रहा है कि अब मुझे रोने का अभिनय करना है, तो वो रोता है। लेकिन वो पीछे खड़ा देख भी रहा है कि अभिनय कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा, अभिनय कहीं कम तो नहीं हो रहा, वो इमोशंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है ना। और जब वो कॉमेडी का अभिनय करता है तो वो देखता रहता है, उसे दर्शकों को हंसाना है। वो पीछे खड़ा हुआ देख रहा है कि वो जो काम कर रहा है उससे जो दर्शक हैं वो हंस रहे हैं कि नहीं हंस रहे हैं। सिंपल। आपने भी सिर्फ इतना भी ना करना है। अगर आपको गुस्सा है तो सिर्फ आप खड़े होकर देखें, आप दृष्टा बन जाएं, साक्षी बन जाएं। आप सिर्फ खड़े होकर देखें कि आप जो अब अभिनय करने वाले हो वो कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा, वो कहीं कम तो नहीं हो रहा। जैसे कि मान लीजिए कोई आपको डांट रहा है, तो सिर्फ आप देखें कि वो अभिनय कर रहा है और उसका जो डांटना है वो आपकी हंसी में बदल जाएगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप जीवन को एक अभिनय के रूप में लेंगे तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा।
फिर ना तो किसी बात की चिंता रहेगी, ना किसी बात का भय रहेगा, ना किसी बात का मोह रहेगा। सिर्फ अभिनय करना है। और ये वीडियो देखने के बाद में 24 घंटे आप ये काम करना, जो भी कुछ आप काम कर रहे हैं सिर्फ अभिनय से करें। अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो सिर्फ गुस्सा करने का अभिनय करें, और जब आप गुस्सा करने का अभिनय करोगे तो देखोगे कि गुस्सा तुरंत गायब हो गया। कुछ भी काम करें, अभिनय करें। हमने क्या चुनना है? सरल जीवन चुनना है कि गहन जीवन चुनना है? हमने जीवन में डूब जाना है कि हमें सिर्फ दृष्टा बन के देखना है कि ये जीवन है जो कि असत्य है, कल नहीं था आज है, कल फिर नहीं हो जाएगा? कि आपने वो बनना है कि जो कल नहीं था आज है और कल नहीं हो जाएगा, या आप स्वयं को वो समझते हो जो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा? जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सौरमंडल का, इस आकाशगंगा का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, तब भी ये जो सत्य है वो रहेगा, और ये सत्य आप हो। जीवन में स्वर्ग निर्मित करना है या नरक निर्मित करना है? परमात्मा ने इतनी आज़ादी तो आपको दे रखी है, ये आपके अपने हाथ में ही है कि आपने क्या बनना है, क्या चुनना है। जीवन तो एक अभिनय है, एक नाटक है, इसको ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने जीवन को गंभीरता से लिया तो आपने अपने लिए नर्क को न्योता दे दिया, आपने नर्क निर्मित कर लिया। और जीवन को आपने जितना सहज जिया, सरल जिया, नाटकीय अंदाज में जिया, अभिनय किया, तो जीवन उतना ही स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग और नर्क हमारे हाथ में है। आपने स्वर्ग चुनना है या नर्क चुनना है? परमात्मा ने आपको इतनी आज़ादी तो दे रखी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए कृष्णा कृष्णा।